सबसे पहले आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास क्या है माँ कालका माई का? देखिए, मैं तो बहुत ही छोटा-सा बच्चा हूँ, जितना मेरे दादा परदादाओं ने मुझे बताया था। माँ की महिमा को यहाँ पर इतना प्रगाढ़ रूप से देखा जाता है, समझा जाता है, उनका स्वरूप ही इतना अद्भुत-सा है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। आपने जैसे ही ये शब्द कहे ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आजकल माँ को जैसे कि मंदिर में शराब का भोग लगाया जाता है। माता काली कलकत्ता में है, हुँ। तामसिक रूप में है, लेकिन उसका थोड़ा-सा रूप। अच्छा, माँ को भोग लगाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा प्रिय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास कुछ नहीं है ना, और भाव से भी कई बार हम पूजा कर देते हैं, भाव से ही मन में ही संकल्प कर देते हैं। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी की जैसे ही आपने बात की, आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। कहते हैं कि हम पे किसी ने काला जादू कर दिया या हम पे जाने किसने वशीकरण कर लिया है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पुजारी होने के साथ-साथ मैं ज्योतिषी का कार्य भी करता हूँ और बहुत से लोग मेरे पास कुंडली लेकर के आते हैं। अच्छा, कोई ऐसा अनुभव, कोई रहस्यमयी अनुभव या कोई ऐसा चमत्कार मंदिर में जो कभी घटित हुआ हो भक्तों के साथ या आज भी देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ देखिए, हमारा महीना था जनवरी 2024 में। उस समय मेरा भाई जो है अंदर माई की सेवा कर रहा था। अच्छा, कोई विशेष मंत्र माई का जिसका जाप करने से माँ की कृपा विशेष तौर से मिल सके या हमें देखिए, नॉर्मल जाप कर सकते हैं या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लाल साड़ी में मैं बैठी हुई हूं और लाल ये चुनरी मेरे कंधे पर पड़ी हुई है। जानते हैं ये चुनरी कहाँ की है? ये है कालका मंदिर दिल्ली की महामाई के आशीर्वाद की चुनरी, जहां हमारी मुलाकात हुई मंदिर के पुजारी राकेश भारद्वाज जी से। उनसे भेंट करने के बाद माँ के तो दर्शन हमने किए ही किए, लेकिन माँ को और बारीकी से समझने का हमें अवसर मिला। सीधा हमने उनको अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। आज वो मेरे साथ स्टूडियो में बैठकर हमसे ढेर सारी बातें कर चुके हैं। माँ के बारे में उन्होंने मुझे बताया, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए, मंदिर में यदि आप जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, माँ को आप भोग लगा रहे हैं तो क्या भोग है जो माँ को बहुत प्रिय है, आपको यदि कोई मनोइच्छा पूर्ण करवानी है तो कैसे करवा सकते हैं, यदि किसी तंत्र विद्या मंत्र विद्या से आप परेशान हैं, कोई काला जादू जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कैसे माँ आदि शक्ति कालिका महामाई का जो स्वरूप है वो उस परेशानी को दूर कर सकता है, और क्या वाकई माँ बहुत ही विकराल रूप वाली हैं, क्या है उनके रूप का रहस्य, ये सब कुछ आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलने वाला है। बिल्कुल भी मिस मत करना। आज मैं ज़रूर कहूँगी आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में जाकर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो पंडित जी ने हमें सुनाया है, जो स्वयं उन्होंने लिखा है महामाई के बारे में। आपको सुनकर आनंद आ जाएगा आज का ये पॉडकास्ट। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। स्वागत है आपका पंडित जी हमारे पॉडकास्ट में आज, और माता रानी की बड़ी असीम कृपा है आज आप मेरे सामने हैं, क्योंकि स्वयं कालका माई की सेवा करने वाले सेवक यदि आपके समक्ष बैठे हो तो बड़ा ही मेरा सौभाग्य है, और उससे भी ज़्यादा आप मेरे लिए, क्योंकि माँ की ये चुनरी लेकर आए और आज पूरे पॉडकास्ट में ये मेरे साथ रहेगी, तो निश्चित ही आज कुछ बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। शुरुआत करेंगे कालका माई को समझने से लेकर, तो ये मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कैसे माँ की स्थापना हुई है यहाँ? देखिए, पॉडकास्ट प्रारंभ करने से पहले मैं 2 मंत्र, 2 श्लोक बोलना चाहूँगा। जी। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां,
शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणी विदग्धे बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां शिवांके खेलन्ति शिव शिरसि गङ्गालहरिकां समुद्य गम्भीरा ध्वनिभर समुद्दीपितमुदां निरीक्षोत् कामवामा सरल हृदया घूर्णितवती यमासेव्यं देवीं तमिह कलये चित्तनिलये राम। बोल श्री कालका माई की जय, महामाई की जय। तो आपने क्या प्रश्न किया था? सबसे पहले आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास क्या है माँ कालका माई का, कैसे उनकी स्थापना हुई और क्यों हुई? देखिए, मैं तो बहुत ही छोटा सा बच्चा हूँ। जितना मेरे दादा परदादाओं ने मुझे बताया था उसके बारे में यही ज्ञात होता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में माँ पांडव और कौरव दोनों युद्ध के लिए उतरे तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि आपको युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो आपको एक सूर्यकूट पर्वत पर जयंती पीठ है, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, वरना आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। युधिष्ठिर जी ने सहर्ष उसे स्वीकार किया और सभी जो है सूर्यकूट पर्वत पर चल दिए। अब सूर्यकूट पर्वत पर ऊपर जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर माता जो है शिला रूप में स्थित हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा पहले इसका भव्य मंदिर का निर्माण करो, उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं जिस तरीके से मंदिर की स्थापना हो सके। तो बलधारी भीम पहाड़ से नीचे गए और उन्होंने बड़े बड़े गुंबद बनाए और वो ऊपर फेंके नीचे से ही, और सभी पांडवों ने मिलकर के मंदिर का निर्माण किया। उसी के सामने पूर्व दिशा की तरफ माता का चेहरा था, तो वहीं पर अपना हवन कुंड का निर्माण किया और वहाँ एक भव्य हवन कराया गया, जिससे प्रसन्न होकर के माता ने उन्हें दर्शन दिए और विजयी होने का वरदान प्रदान किया। तो आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का ये जो समय था 3102 ईसा पूर्व था और अब 2025 चल रहा है, तो टोटल इसको करें तो लगभग 5132 वर्ष लगभग हो चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। तब से लेकर माँ यहाँ पर विराजित हैं। और नहीं, माँ तो उससे पहले भी हैं, माँ मतलब विराजमान एक्चुअली माँ तो पहले से थी, लेकिन जब भीम ने पूजा, पांडवों ने पूजा की, हाँ, मंदिर उसके बाद वहाँ मंदिर का तब से निर्माण हुआ है। ओके, और तब से ही वहाँ पे माँ के भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। हाँ जी। माँ की महिमा को यहाँ पर इतना प्रगाढ़ रूप से देखा जाता है, समझा जाता है, उनका स्वरूप ही इतना अद्भुत सा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपने जैसे ये शब्द कहे ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जी। माता की छवि सामने आते ही मेरे को पता नहीं ऐसा महसूस होता है कि माता मेरे साथ ही है बिल्कुल। माता की उस छवि को ऐसा लगता है हम निहारते रहें। तो वास्तविकता क्या है कि माता को जब पहली बार हमारे पूर्वजों ने पूजा, उसकी जो है श्रृंगार किया, तो माता जो है बहुत ही प्रसन्न रूप में हमें दर्शन दिए। उसके बाद से उसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो आज तक भी वैसा ही श्रृंगार होता आ रहा है जी। और यहाँ पर भक्तों का तांता इसीलिए लगा रहता है क्योंकि मनोवांछित पीठ भी इसको कहा जाता है, जयंती पीठ भी कहा जाता है। अच्छा, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसको शक्ति पीठ मानेंगे या सिद्ध पीठ माना जाएगा? देखिए,
सिद्धपीठ होता है जहाँ माता स्वयं विराजमान हो, और शक्ति जहाँ पर स्थित हो जाए उसे शक्तिपीठ कहते हैं। तो दोनों ही हैं, शक्तिपीठ भी और सिद्धपीठ भी है। नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे थे, जैसे कि माता सती को लेकर जब शिव जी भ्रमण कर रहे थे और सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने जब उनके अंग काटे, तो जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। तो क्या कालका माई का ये मंदिर भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक माना जा सकता है? नहीं, ये सिद्धपीठ है। हम्म, और यहाँ पर जब माता कलकत्ता के पास जब महिषासुर मर्दन किया था कौशिकी माँ ने, और उस समय रक्तबीज नाम का एक राक्षस उन्होंने भेजा, तो कौशिकी माता ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, और रक्तबीज का रक्त जहाँ पर गिर जाता वहीं पर दूसरा रक्तबीज के समान बलशाली राक्षस उत्पन्न हो जाता। जी। तो कौशिकी माँ ने मुस्कुरा करके पार्वती की माँ की तरफ देखा, और माता पार्वती ने अपने भ्रू को थोड़ा टेढ़ा किया और वहाँ से कालिका माता उत्पन्न हुई। उन्होंने एक खप्पर लिया, और जैसे ही कालिका वो कौशिकी माँ मारने लगी तो जहाँ जहाँ रक्त गिरता उसको वो पीने लगी। तो इस प्रकार से रक्त बीज का संहार हुआ। ओके। लेकिन माता इतने क्रोधित स्वभाव में थी, सारा युद्ध समाप्त होने के बाद भी जहाँ जहाँ वो कदम रखती वहीं पर अंगारे दहक उठते। पूरी धरती जो है अग्नि से लथपथ होने लगी। और वहाँ से चल कर के और माता यहाँ सूर्यकूट पर्वत पर आई। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि माता को शांत करने का कोई उपाय कीजिए। तो भगवान शंकर ने एक क्षण की देरी ना करते हुए सूर्यकूट पर्वत पर जहाँ माता विराजमान है उसके बिल्कुल सामने एक शिवलिंग है, वहाँ पर लेट गए। अच्छा। और माता ने क्रोध में भर करके और जैसे ही पैर रखा वहाँ पर भगवान शिव के ऊपर, उन्होंने देखा ये तो मेरे स्वामी है, पति हैं। ऐसा देखते ही उन्हें लज्जा आ गई और उन्होंने उनकी जीभ बाहर निकल आई। जी जी जी। और इतनी लज्जा आई कि पैर वापस हटाया और वहीं की वहीं शिला रूप में स्थापित हो गई। ओह, अच्छा। तो ये वही और स्थान वहीं है। भगवान शिव की जो मूर्ति है वो भी वहीं पर पत्थर के रूप में विराजमान हो गई। क्या बात है, मतलब ये कहानी जो कथा कही जाती है, ये कहानी नहीं यहाँ पर है, ये सत्य कथा है। सत्य कथा, कहानी नहीं कहना चाहिए, मतलब ये जो कथा है ये यहाँ आकर सत्य होती है, और इस पीठ का उससे संबंध है। बहुत ही अद्भुत है। और जैसा कि आपने कहा कि माँ काली खप्पड़ में रक्त लेकर पीती जा रही थी, इसलिए रक्त बीज समाप्त होते गए। लेकिन आजकल माँ को जैसा कि मंदिर में शराब का भोग लगाया जाता है, तो वो ऐसा क्यों लगाया जाता है? मतलब शराब का प्रसाद में शराब क्यों अर्पित की जाती है? देखिए, माता काली कलकत्ता में है, तामसिक रूप में है, लेकिन उसका थोड़ा सा रूप यहाँ पर भी आ गया था। जैसे ही माता क्रोध में थी और उन्होंने जब तक कदम नहीं रखा तब तक तो वो क्रोध में थी, तामसिक रूप में थी, इसलिए माता को तामसिक रूप में भी माना जाता है, और शांत हो गई उसके बाद उन्हें सात्विक रूप में भी माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे तामसिक और सात्विक दोनों रूप में माता को पूजा जाता है। इसीलिए माँ को प्रसाद में तामसी भोग भी चढ़ाया जाता है, शराब अर्पित की जाती है। माँ का जो स्वरूप है वो तो है ही अद्भुत। और जैसा कि कहते हैं कि कालका माई इनको कहते हैं, और जो शमशान वाली काली होती हैं उनके बारे में, मतलब उनमें और इनमें क्या अंतर क्या है? क्योंकि ऐसा कहते हैं जो अघोरी होते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, मंत्र विद्या, थोड़ा काला जादू वगैरह के बारे में जैसे सुनते हैं हम, तो कहते हैं कि वो लोग शमशान वाली काली की आराधना करते हैं। तो ऐसा क्या अंतर क्या है दोनों के बीच? देखो, शमशान काली भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव ने एक भैरवी नाम की शक्ति है, उनके साथ इस तरीके का उपयोग किया। अच्छा। शमशान में तो उनका मतलब हमारी कालका माता से वो संबंध नहीं है। उनकी जो तंत्र विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, हालांकि कुछ गुप्त विद्याओं की पूजा यहाँ पर होती है, जैसे कि वशीकरण है, मारण है, उच्चाटन है और दर्शन है। अच्छा। ये चारों प्रकार की विद्याएं यहाँ पर होती हैं।
लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के तांत्रिक भी यहाँ पर अपना प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, अच्छा लेकिन यहाँ पर सात्विक पूजा का अधिक प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और रही बात शमशान काली की, तो वो कुछ अघोरी टाइप के होते हैं, हाँ। जिनसे ना तो हम संबंध रखते हैं तांत्रिकों से और अघोरियों से, क्योंकि माता को हम सात्विक रूप में पूजते हैं और हम किसी प्रकार की दुर्भावना किसी के सामने नहीं रखते, किसी के लिए नहीं रखते, तो हम इस प्रकार का व्यवहार भी उनसे नहीं करते हैं, ना माता से ऐसा कुछ मांगते हैं। मतलब वो भैरवी काली के रूप में है जो शमशान में पूजी जाती हैं, हाँ। और ये माँ का वो स्वरूप है जब रक्त बीज का उन्होंने वध किया था और फिर शांत हो शांत गई रूप थी। है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, माँ को भोग लगाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा प्रिय है? शराब तो एक अलग चीज़ हो गई जो प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है, इसके अलावा जो भक्त आते हैं वहाँ पर, वो माँ को क्या भोग में अर्पण करें जिससे माँ खुश हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास कुछ नहीं है ना, और भाव से भी कई बार हम पूजा कर देते हैं, भाव से ही मन में ही संकल्प कर देते हैं कि मैं मन से अपने पुष्प माला चढ़ा दिया, हम्म, पूजा में भी करते हैं, स्वर्ण चढ़ा दिया, हम्म, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मन से अर्पण कर दो। हम्म, लेकिन अगर आपके पास है और समर्थ हो, तो आप जितना भी दान कर सको, जितना भी माता को अर्पण कर सको, सब कुछ कर सकते हो। अच्छा। लेकिन नवरात्रों के टाइम की बात करें तो फल फ्रूट हैं, हम्म, केले हैं, सेब हैं, अनार हैं, सभी चीज़ का भोग लगाया सभी जाता का है। भोग लगाया जाता है। अच्छा। वास्तविक रूप में आरती के टाइम पे माता को खांड बहुत प्रिय है, हम्म, खांड का भोग लगाया जाता है, अच्छा। लड्डू हैं, बर्फी हैं, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब माँ को कुछ भोग भी लगाया। माता को भोग लगा सकते हैं। मतलब कोई एक ऐसा कुछ अलग सी कोई ऐसी मिठाई या कोई फल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माँ को बहुत अधिक ज़्यादा प्रिय, उसी का ही लगाया जाता है। खांड जैसे कि आपने कहा, वो खांड बहुत सबसे ज़रूरी ज़्यादा प्रिय लगाया है जाता है, माई वो को। प्रिय है। खांड के अलावा जैसे कि आपने आरती की बात की, आरती का क्या समय रहता है और क्या विशेष होता है? क्योंकि मंगल आरती के बारे में सुना है, माँ की बड़ी अद्भुत होती है और मन खुश हो जाता है। देखिए, माई की जब मंगला आरती होती है तो उससे पहले स्वस्ति वाचन होता है। हम्म, स्वस्ति वाचन का ये माना जाता है कि सारे देवता वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं माई की स्तुति हम्म, करने के लिए। उसके बाद सभी भक्तजनों को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर माई का स्नान होता है। अच्छा। स्नान के बाद माई की आरती होती है। इसका टाइम लगभग 2:30 बजे माता को उठाया जाता है हम्म, सुबह, और 3 से 3:30 के लगभग स्वस्ति वाचन होता है। अच्छा। उसके बाद 3 से 4 बजे तक स्नान होता है और 4 बजे के बाद आरती हो जाती है, ओके, 4:15 4:30 बजे तक। ठीक है। तो ये आरती में कौन कौन शामिल हो सकता है? भक्तगण आरती रहते में हैं? सभी शामिल हो सकते हैं, अच्छा। केवल स्नान में पुजारी ही रहते हैं अंदर। अच्छा, आरती में मतलब कोई भी जो भी चाहे हाँ, वो वहाँ कोई पर भी आ सकता है। रह सकता है। अच्छा, मैंने सुना है कि मंदिर की परिक्रमा करते समय माता की जो मंदिर की परिक्रमा भी करनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे करनी चाहिए वहाँ माँ की मंदिर की परिक्रमा? जैसा देखिए, कि कहते हैं ना, हनुमान जी की मंदिर की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए, भगवान विष्णु की 3 बार है, और भगवान शिव के लिए आधी परिक्रमा बताई जाती है। ऐसी माँ की यदि मंदिर की, और ख़ास तौर से कालिका मंदिर की अगर हम बात करें, तो वहाँ परिक्रमा करने पर क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, परिक्रमा से मुझे याद आया कि सबसे पहले परिक्रमा किसने की थी? हम्म, भगवान गणेश ने, गणेश जी ने, माता पिता की। है ना? जी। और उन्होंने केवल अपने माता पिता यानी कि शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की, अच्छा। और उस 7 बार परिक्रमा करने का फल उन्हें क्या प्राप्त हुआ? पूरे संसार में पूजे जाते हैं गणेश जी, यानी कि पूरे संसार का एक तरीके से स्थापत्य देवता उनको मान लिया गया कि सबसे पहले इनकी पूजा होगी, वरना नहीं किसी की नहीं होगी। ऐसे ही जब हम माई की पूजा करने के बाद उनकी परिक्रमा करते हैं, तो एक तरीके से हमने माता को अपने वचनों में बांध लिया अच्छा। कि माँ, जैसा आपने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, वैसा ही हमें भी आशीर्वाद दें और यश प्रदान करें, और हमारी जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करें और मनोवांछित फल प्रदान करें। अच्छा। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी की जैसे ही आपने बात की, आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। कहते हैं कि हम पे किसी ने काला जादू कर दिया, या हम पे जाने किसने वशीकरण कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे निपटने के लिए महामाई किस तरह से मदद करती है?
क्या माँ के मंदिर में आकर इस समस्या से व्यक्ति को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पुजारी होने के साथ साथ मैं ज्योतिषी का कार्य भी करता हूँ हुँ, और बहुत से लोग मेरे पास कुंडली लेकर के आते हैं। उसमें मैं अक्सर देखता हूँ कि जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है वो राहु और केतु का होता है। जी। राहु और केतु की वजह से ही नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। और जहाँ केतु की बात हम करें, हुँ, उनके उपाय की कोशिश करें, तो वो दो मुँहा होता है केतु। अच्छा, अगर हम आगे से कुछ उपाय कर देंगे तो वो पीछे से किसी न किसी को काट लेगा, यानी कि कष्ट कहीं और से दे देगा। अच्छा। तो कहीं पे भी केतु की बात आती है तो मैं तो यही कहता हूँ, माई की शरण में जाओ, हुँ, वही तुम्हारा निपटारा कर सकते हैं। हुँ, और वास्तव में ही माई के पास जाते ही उनके जल के छींटे अगर लग जाए ना, हुँ, तो ये समझो आपके पास से नेगेटिव एनर्जी समाप्त। हुँ, हालांकि आप मंदिर के केवल द्वार को ही क्रॉस कर लो, हुँ, वहीं से ही ये समझो कि नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो गई, निकल जाएगी वहीं से। हुँ, लेकिन उसका जो अंश रह जाता है ना, वो कहीं से भी घूम करके तुम बाहर निकलोगे तो फिर से वो तुम्हें पकड़ लेगा। हुँ, लेकिन माई के छींटे लगने के बाद वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अच्छा, इतना ऐसा? तेज है माई के जल में। ओके। तो जैसा कि लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, बड़े-बड़े बहुत से ऐसे पंडित और ज्ञानी बैठे हुए हैं जो इस तरह की समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं। तो क्या वहाँ जाना उचित है या सीधा माई के दरबार में आना उचित है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं, हमारी माई से बड़ा कोई तांत्रिक है क्या? उनसे बड़ा तो खैर कोई भोले नहीं। बाबा से बड़ा कोई तंत्र जानने वाला है? हुँ, भोले बाबा ने माता को सिखाया हुँ, और माता से सारे तांत्रिक लेते हैं। हुँ। तो जो माता के पास आ गया, उसे फिर किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, काली माई के जैसे और भी मंदिर हैं, जैसे कि आपने कहा कि कलकत्ता में भी महाकाली का बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर है। तो ये कैसे हम समझे कि हमें अगर कोई परेशानी है इस तरह की या कोई काला जादू या तंत्र विद्या हम पर की गई है तो हमें वहाँ जाना चाहिए या कालका माई दिल्ली आना चाहिए या और जो काली के मंदिर हैं हमें वहाँ जाकर भी निवारण मिल सकता है, ये कैसे समझें? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि एक क्रोधित माता हुँ, जो होती है, उसके पास जाने की बजाय आप एक शांत जो माता बैठी होगी, हुँ, उनके पास जाना ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि एक शांत माता से आप कुछ भी मांग सकते हो। हुँ, आपकी माता जी हैं, प्रसन्न अवस्था में हैं, तो आप ये कुछ भी भी दे कह दो, सकते वो भी हैं। दे दो, फलाना ढिकाना कुछ भी है। लेकिन एक क्रोध में भरी हुई माता होगी तो बच्चा डर डर के जाएगा कि मुझे ये चाहिए, है ना? जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कालका माता के पास ही जा कर के सब कुछ मिल सकता है। मनोवांछित पीठ इसको कहा जाता है। यहाँ सारी मनोइच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। कोई रहस्यमयी कोई गुप्त स्थान ऐसा है मंदिर में जहाँ भक्तों को दर्शन करना चाहिए या वहाँ विशेष तौर से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है या विशेष कृपा माँ की मिलती है? देखिए, समय तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारा जो एक बार ये ऐसी अनुभूति की गई कि माता के मंदिर को थोड़ा सा विशाल किया जाए, बड़ा किया जाए। तो उस समय जो सामने शिवलिंग है, हुँ, उसको विस्थापित करके थोड़ी दूरी पर रखने का प्रयास किया गया। रखने का प्रयास किया। हुँ, उसको जब वो 96 हाथ उसको खोदा गया, हुँ, तो भी उसका छोर नहीं मिला। अच्छा, 96 हाथ। अच्छा, अपितु वहाँ पर सर्प, नेवले और गुहेरे क्या बात कर रहे हैं? और तरह तरीके के जीव जंतु वहाँ पर आने लगे और सारी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो गई। हुँ, तब सभी पुजारियों को रात में स्वप्न में दर्शन दिए, सभी को एक ही जैसा स्वप्न दिखाई दिया अच्छा, कि शिव मंदिर यहीं रहेगा, ओके, शिव मंदिर यहाँ से नहीं हटेगा, तभी काम चलेगा आगे, वरना नहीं चलेगा। ओके, अब सारे पुजारियों की मीटिंग हुई, हाँ, वहाँ सबने आपस में बात की, यार सबको एक जैसा ही सपना क्यों आया। हुँ, तब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर से बात की कि भाई ऐसा करो कि इस शिवलिंग को यहीं रहने दो, वरना काम आगे नहीं चलेगा। हम सब की मान्यता ये है। हुँ, वो जो है ऐसा का ऐसा स्थापित किया गया, वहाँ पे सारा भरा गया वो। हुँ, उसके बाद से तुरंत से
सारा काम हो गया। जितना भी ये संगमरमर का ऊपर से है ना, हम्म, ये बाद में लगाया गया, ये सारा काम तभी स्टार्ट हुआ। ओके, तो मतलब वो एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ जिसको विस्थापित भी नहीं कर सके नहीं, आप, और माँ की ही इच्छा है कि ये सब वैसे की वैसी रहना चाहिए। बहुत ही अद्भुत है वाकई ये जानना समझना। अच्छा, माँ को अच्छी तरह से समझने के लिए एक जो भक्त है, एक गृहस्थ जीवन में जी रहा है, वो महामाई की आराधना कैसे कर सकता है? क्या घर में महाकाली की जो फ़ोटो है या उनकी मूर्ति है उसकी स्थापना करनी चाहिए, रखना चाहिए, या हम ऐसे ही स्मरण के माध्यम से भी माँ की आराधना कर सकते हैं? ये ज़्यादा बेटर है, क्या ज़्यादा बेहतर है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे घर में जो माता बैठी हुई है ना, सबसे पहले हम उनकी पूजा करें। हुँ, अगर हम घर में बैठी हुई माता को नहीं पूजते हैं हुँ, और मंदिर में बैठी हुई माता को पूजने के लिए जाएंगे, तो वो भी हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, जी। उनको मनाने के बाद आप उनसे आज्ञा लेकर के जाएं कि मैं हुँ, माता कालिका के दरबार में जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दें। हुँ, उनके चरण छू कर आएँ, उसके बाद दर्शन करें और वहाँ से एक तस्वीर ले करके, या 6 इंच या 7 इंच तक की ही एक मूर्ति लें, अगर मूर्ति लेनी है तो, वरना तस्वीर स्थापित करें नहीं, और ऐसा कहते डेली हैं अपना पूजा वास्तु करें। के हिसाब से कि घर में महाकाली की तस्वीर, मंदिर में महाकाली की तस्वीर ना ही रखें तो बेहतर है। माँ काल का शांत रूप हाँ, में है, उनको रख सकते हैं। मेरे घर में, अच्छा, हमारे सबके घर में, अच्छा, ओके, राइट। आपने बोला कि क्योंकि क्योंकि ये ये शांत शांत रूप स्वरूप में है, है। जो वो जो जीव निकले हुए, जो माँ जीव का वाला जो नहीं है काली माई का का। रूप है, उसे घर में नहीं रखना हाँ, चाहिए, राइट? ओके, क्योंकि वो एक अलग स्वरूप अगर है। आपको शत्रु परेशान करते हैं तो वो रखनी चाहिए। अच्छा, आपको आपके घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, हाँ, आपको भूत प्रेतों का डर सताता है, हाँ, क्योंकि रक्षा जो है एक गुस्से वाली माता ज़्यादा अच्छी तरीके से करती है। ओके। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, मतलब मान लीजिए कोई बहुत परेशान है और माँ कालिका का भक्त है, तो उसे माँ काली का चित्र रखना चाहिए, या जो शमशान काली का स्वरूप है, या जो वो जीभ निकाले 10 नहीं, हाथ लिए हुए एक माँ अगर वो काली हैं? सात्विक है, हुँ, अगर वो सात्विक है तो माता को जो है भोग दे शराब का हुँ, या नींबू का, और उसी से उसका काम हो जाएगा। अच्छा। नहीं तो चित्र कौन-सा? बात चित्र की हो रही है ना चित्र कि तो माता कालका का ही रहेगा। कालिका का ही रखना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा अनुभव, कोई रहस्यमय अनुभव या कोई ऐसा चमत्कार मंदिर में जो कभी घटित हुआ हो भक्तों के साथ, या आज भी देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए? देखिए, हमारा महीना था जनवरी 2024 में। उस समय मेरा भाई जो है अंदर माई की सेवा कर रहा था और मैं गद्दी पे बैठा हुआ था। वहाँ पर एक दिल्ली के व्यापारी थे चांदनी चौक से, और उनकी सिस्टर थी, बड़ी तेज़ी से रो रही थी माई को देख देख के। हुँ, भाई ने बुलाया, बेटा इधर आओ, क्या हुआ, हुँ, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा पंडित जी ऐसे ऐसे मेरी माता जो है वेंटिलेटर पे है, हुँ, और मतलब माई से हमारे लिए अरदास करो कि वो ठीक हो जाए। हुँ, मैं कहा ठीक है, अभी चिंता मत करो, हुँ, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँगा हुँ, और मेरी तरफ से माई का जल दिया। हुँ, ये अपनी माता को छींटे मारने और किसी भी प्रकार से एक बार वेंटिलेटर हटवा के हल्का सा और जल थोड़ा सा डालना है, हुँ, उसके बाद अपने आप चमत्कार देखना क्या होता है। हुँ, तो उन्होंने कहा, उसका भाई बोला कि पंडित जी इसकी भी जो है रोल नंबर, मतलब रिजल्ट आने वाला है एसआई का, हुँ, तो आपसे यही प्रार्थना है कि माई से प्रार्थना करो। हुँ, भाई ने कहा अपने आप प्रार्थना करो, जो तुम खुद मांगोगे दूसरे को बीच में लेकर के उससे क्या फ़ायदा, खुद ही मांगो, ज़रूर मिलेगा। 2-3 दिन बाद ही वो दोबारा आए, हुँ, लड़की का सिलेक्शन हो गया था और माता उनकी बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्या बात है! उन्होंने बताया छींटे मारे थे हुँ, और थोड़ा सा जल हमने डॉक्टर से बोल करके 1 सेकंड के लिए ही बस वेंटिलेटर हटवाया और जल वो डाला और ठीक हो फिर गई। से लगवा दिया। हाँ,
थोड़ी देर बाद ही माता ठीक हो गई। ठीक हो गई। अच्छा, एक चमत्कार के बारे में बड़ा सुना जाता है कि माँ के मंदिर में किसी भक्त ने अपनी जीभ काट कर चढ़ाई थी और फिर वो वापस जुड़ गई। हमारे पापा ने बताया था इसके हाँ, बारे तो में। क्या ये वाकई सच है और हाँ कैसे जी, था, कैसे मतलब क्या कथा है ये? ऐसा बताते हैं कि भाई एक बच्चा था, वो बोल नहीं पाता था, हम्म। काफ़ी टाइम हो गया, घर वाले परेशान हो गए। हम्म। तो उनकी जो दादी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी ज़ोर से बोला था कि माता, अगर ये बच्चा बोलेगा तो मैं अपनी जीभ चढ़ाऊंगी, चांदी की नहीं, अपनी जीभ चढ़ाऊंगी। अच्छा। और मैं बोल के जा रही हूँ। हम्म। ये बोल के गई। हम्म। मुश्किल से 40 दिन भी नहीं होंगे और बच्चा बोलने लगा। हम्म। और जैसे ही बच्चा मतलब बोलने लगा तो वो बच्चे को लेके आई और वहाँ जा कर के अपनी जीभ ऐसे काट दी। ओके। और ऐसा बताते हैं कि एक पंडित जी ने फूल में जल लेकर के ऐसे ऐसे करके उसकी जीभ पे लगाया और वो जीभ भी जुड़ गई। अच्छा, ऐसे कैसे संभव? हमें भी सुनने में बड़ा वो लगा, हाँ, लेकिन सभी बताते हैं। मतलब इस बात को हमारे पापा स्वीकारना ने भी थोड़ा सा हमको, तो मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसा लेकिन ऐसा हुआ है। हुआ है? ऐसा हाँ। वाकई ऐसा होता है तो ये बहुत ही अद्भुत है। और माँ की खैर लीलाओं की तो बात ही क्या करें, अनुपम लीलाएं हैं महाकाल और महाकाली की। बड़ी कृपा है उनकी, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने महाकाल का भी एक पॉडकास्ट किया था। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए गई थी और वहाँ पंडित जी से मेरी भेंट हुई और बहुत अच्छी अच्छी चर्चा हुई, उनसे महाकाल के बारे में जानने को मिला। और आज देखिए महाकाली के बारे में मुझे जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है और उनके इस भवन के बारे में जानने को मिल रहा है। खास साथ ही हम भवन में जो विशेष पूजा आरती सुबह से लेके शाम तक का माँ की क्या दिनचर्या रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे भक्तों को बताइए, जो सुन रहे हैं, जो देखिए, देख रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 2:30 मंगला बजे, आरती का तो आपने बताया हाँ, कि सुबह 4 बजे तक 2:30 मंगला आरती हो बजे जाती माई है। को उठाया जाता है हम्म। और फिर उसके बाद 3 से लेकर के 4:30-5 बजे तक माई की आरती हो जाती है, स्नान हो जाता है। हम्म। उसके बाद 11:30 से 12 बजे के बीच में भोग लगता है माई का। हम्म। उसके बाद शाम को 7 बजे स्वस्ति वाचन होता है और 7:30 पौने 8 के लगभग सारी पब्लिक को बाहर निकाल करके, यात्रियों को बाहर निकाल कर और स्नान होता है माई का। हम्म। फिर 9 बजे के लगभग, 9 से 9:15 के बीच में आरती होती है और फिर 11:30 से 12 बजे के बीच में माई को सुलाया जाता है। अच्छा। यही दिनचर्या रहती है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों में 3 बजे से 6 बजे के बीच दोनों टाइम लेते हैं, शाम को और सुबह भी। इस बीच में सफाई भी होती है, अच्छा। लेकिन यात्रियों को परेशान नहीं होने देते, ऐसा काम करते हैं। अच्छा, मतलब सफाई चलती रहती है और भक्त जो आने वाले हैं वो दर्शन करते रहते हैं। इसमें एक खास बात पता है, हम्म। डॉक्टर हैं यूपी साइड के, नोएडा से, वो सफाई करते हैं। अच्छा, क्या बात है, मतलब माँ की बड़े बड़े पोस्ट मंदिर पे की वहाँ पे सफाई के बैठे लिए। हुए हैं। हमें तो बाई चांस पता चल गया था। हमें वैसे तो टाइम मिलता नहीं है वहाँ पे, लेकिन बाई चांस हमने पूछ लिया क्या करते हो, जी डॉक्टर हूँ, MBBS। उसमें कोई MD था, कोई कुछ था। अच्छा, वो माँ की सफाई के लिए आते वो हैं। माई की सेवा के लिए आता है। क्या बात है, माँ की सेवा का तो खैर अवसर मिलना ही एक अपने आप में बड़ा सौभाग्य है और यदि वो कर रहे हैं तो वाकई अपने कर्म को और अच्छा और बेहतर बना रहे हैं। माँ की कृपा तो उन्हें निश्चित तौर से मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी। अच्छा, माँ की कृपा को प्राप्त करने का एक तो ये भी माध्यम है, दूसरा पूजा का माध्यम है। और क्या तरीका हो सकता है जिससे माँ के इस रूप की विशेष कृपा मिल सके, या हमारी मनोइच्छा, जैसे कि आपने कहा कि वो जो लेडी आई थी उसने कहा कि बच्चा बोलेगा तो मैं अपनी जीभ चढ़ाऊंगी, क्या कोई मनोकामना जो भी यहाँ मांगना चाहता है उसे क्या करना चाहिए, या क्या करने से माँ कालिका के मंदिर में मनोइच्छाएं पूर्ण होती हैं? देखिए श्रेया जी, मनुष्य जब चारों तरफ से हताश हो जाता है ना, जब उसे दिखाई देता है कि भाई सब जगह स्वार्थी लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ मुझसे चाहिए, तब वो परमात्मा की तरफ निहारता है कि कहीं से मुझे कोई आसरा मिल जाए। बिल्कुल। और हमारी कालका माता एक चिंगारी नहीं, पूरा सूर्य है, काल का मंदिर है। काल की भी काल है, सूर्य की भी सूर्य है, अनंत कोटि प्रकाश है। उनकी शरण में आते ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार माता के मंदिर में आ जाओ और भाव से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है
कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव से मंदिर की चोटी को देख करके और जो मांगना है मांगो और एक बार माथा टेको। माथा जरूर टेकना चाहिए, क्षेत्रपाल महाराज होते हैं। अच्छा। माथा टेको, अवश्य मिलेगा, 40 दिन के अंदर मिलेगा। अच्छा। वैसे चालीसा का भी इसमें विधान है, 40 दिन तक आप डेली दर्शन करें, कलावा बंधवाएं। अच्छा। और 40 दिन के बाद अपना एक उद्यापन कर दें। हो सकता है उससे पहले ही आपका काम हो जाए, लेकिन जो वरना लोग 40 दिन के बाद तो जरूर हो ही जाता है। 40 दिन जो आ ही नहीं सकते माता के मंदिर, उनकी इच्छा कैसे पूर्ण होगी जो बाहर के रहने वाले हैं? देखिए, अगर हम कहीं बीमार है या किसी कारण से नहीं आ सकता है, असक्त है, ये नहीं कहता कि मैं वो कोई पार्टी के लिए जा रहा है, आज मेरी जगह तू चला जाए। नहीं। अपना किसी को प्रतिनिधि बना सकता है। नहीं, जैसे दूसरे शहर का रहवासी है, जैसे मैं भी हूँ, तो मैं आते जैसे हैं, दूसरे शहर की हूँ, कुछ दिन यहाँ तो रुकते हैं। 40 दिन तक मुझे मतलब यहीं रुकना पड़ेगा? वो वहाँ रुकते हैं या डेली आते हैं, अच्छा, मतलब पूरे देश से आते हैं। ये थोड़ा सा एक तप जैसा ही है कि अगर यदि आप बाहर के हैं तो आपको कुछ समय अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ की शरण में एक आना बंगाल पड़ेगा। के थे, वो मतलब यहाँ रुकते थे बीच में, और 40 दिन का चालीसा करके, बहन भाई थे, वो दोनों आते थे अपना करके और फिर जाते थे। अच्छा, मान लीजिए किसी के ऊपर काला जादू किसी ने किया हुआ है, जैसे कि अभी बात भी चल रही थी हमारी, और जैसे कि आपने कहा कि जो जल का छींटा यदि माई का पड़े, तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत से लोग बालाजी के दरबार में भी जाते हैं अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, क्या उस तरह की कोई परेशानी यदि किसी के साथ में है तो कालका मंदिर में आके वो दूर हो सकती है? माई के छींटे लगते ही मैंने आपको बताया कि पहले तो वो अंदर घुसते ही वो बाहर निकल जाएगी। अच्छा। उसको सजा मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मतलब यहाँ आना देखिए, चाहिए यदि ऐसी समस्या माई से आप का जूझ रहे हैं जो तो? हमारा मंदिर है वो अष्टकोण पर आधारित है। अच्छा। 8 कोण अंदर है, 12 उसके द्वार हैं, और बाहर के द्वार 36 हैं। अच्छा। सबको मिलाओगे तो कितने बने? 56। 56, राइट। 56 कलवे हैं। अच्छा। वो वहीं से उन भूतों में मार लगाना शुरू कर देते हैं। ओके। अच्छा, कोई विशेष मंत्र माई का जिसका जाप करने से माँ की कृपा विशेष तौर से मिल सके, या हमें देखिए, नॉर्मल जाप कर सकते हैं जिनका? अगर हम तंत्र की बात करें तो मैं किसी को तंत्र वाले मंत्र बताता नहीं है। हाँ, बीज मंत्र हैं, तुम्हारे अंदर शक्ति है तो कर सकते हो, वरना वो उच्चाटन की स्थिति में बहुत तेज़ी से आता है। बीज मंत्र बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा। पहले कम मात्रा में लेने चाहिए, उस कुछ भी बोल करके, उसके बाद ज़्यादा मात्रा में बोलने चाहिए। अच्छा। वरना मैं तो यही प्रीफर करता हूँ कि सिंपल मंत्र लो। ओम श्री कालिकाय नमः, ओके। ओम श्री कालिकाय नमः। और यदि बीज मंत्र आप जानना ही चाहते हो कि भाई मेरा जो है सुख समृद्धि के लिए लेना है, तो ओम ऐं कालिकाय नमः। अच्छा। ज्ञान भी मिलेगा और सुख भी। धन चाहिए तो ओम श्रीम कालिकाय नमः। अच्छा। और शत्रु से रक्षा करनी है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। ओके, तो इसका जाप कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। 11,000 बोल दो एक बार। हाँ। 11,000 का बोल दो या 1.25 का बोल दो। हाँ। इसको पार होते ही उच्चाटन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 11,000 1.25 इसको करने में तो बहुत समय लगेगा ना एक आप सामान्य माला व्यक्ति के को? हिसाब से हम्म। एक माला प्रारंभ करोगे, एक माला से। पहले 11,000 का लक्ष्य रखो अच्छा। कि 11,000 करने हैं। 11,000 पार होते ही आपके अंदर भर जाएगी और आप घूमने लगोगे, आप तरह तरीके से खेलने लगोगे। अच्छा। आपको अगर भूल भी गए हो ना कि 11,000 कब अगर तक वही होंगे? पार ना हो जाए, वो माता अपने आप बता देते 11,000 हो गए। अच्छा, तो तो एक वहीं कुछ दिन के लिए बंद कर दो। गृहस्थ जीवन में जो है वो कर सकता है इस तरह से जाप? हाँ, कर सकते। तो एक जो हम अजीब करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि मुझ पे माता आ गई हैं, या बहुत से लोग कीर्तन में भी ऐसा सुनने मिलता है कि अरे इस पे माता आ गई, जागरण में माता आ गई, तो क्या वाकई ऐसे माता आती हैं? देखिए, माता जब अपने पास उनका एक स्वरूप आ जाता है ना, ये योगिनी आ जाती हैं। माता स्वयं नहीं आती, उनकी योगिनियाँ होती हैं। वो हमारे समीप भी जब आ जाती हैं तो एक तेज होता है, उस तेज को हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता।
अब वो सहन नहीं कर पाता तो वो कुंडली जागरण की तरफ बढ़ने लगता है। और कुंडली में जब इड़ा और पिंगला दोनों घूमने लगती हैं तो वो शरीर अपने आप घूमने लगता है। यानी कि अच्छा। जो हमारे चक्र हैं, हाँ। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, हाँ। अनाहद, विशुद्ध और जी आज्ञा चक्र, तो किस चक्र पर वो शक्ति पहुंची है वो डिसाइड करती है कि भाई इसमें कितना तेज आना प्रारंभ हुआ है। अच्छा। तो प्रभाव तो होता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी माता आ गई, माता में इतना तेज होता है, ऐसा तो संभव शरीर नहीं है फट ना। जाएगा। जी। उस माता जब माता की योगिनी जब पास में खड़ी हो जाती है तो उसके अंदर इतना तेज आ जाता है, इतनी गर्मी बन जाती है, गैस बनने लगती है। आपने देखा होगा किसी को माता आती है तो वो डकार भी बड़ी ऐसी वो निकालती है, जी जी जी। गैस निकलती है तेजी से। हाँ। अगर वो ना निकले तो दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। अच्छा, तो ऐसा बाकी संभव निकल ही है, जाती ऐसा है। होता है, होता शक्ति है, का अनुभव होता है। होता आप तो है। वर्षों से माँ की आराधना कर रहे हैं, मतलब बचपन से कर रहे हैं, मुझे माँ भी को होता समझ था, रहे हैं, तो अनुभव किया है कभी माँ की मुझे इस भी होता शक्ति था। को? ओके। मैं जब अपना जाप करता था हाँ। तो मैं मंत्र नहीं बता सकता, हाँ। और मुझे बड़ी तेजी तेजी से ऐसा होने लगता था और चारों तरफ घूमने लगता था, और जो भी सामने आ जाता कोई प्रश्न करता तो मैं उसका आंसर देता था। अच्छा, जवाब मिलता है और वो बिल्कुल सच जवाब। होता है? और वास्तव में मेरे साथ क्या होता था कि मैं एकमात्र, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, एक तरीके से मैं बस अपने शरीर को देख रहा हूँ, और मेरा मेरा अपने आप कंट्रोल नहीं है। अब पता नहीं कौन सी शक्ति है वो मेरे शरीर को चारों तरफ से घुमाती है, मैं केवल मूक दर्शक होकर के उसको देखता रहता था। अच्छा, आप खुद एक एथलीट हैं, जबकि अपने मतलब आपने, मैंने जैसा कि आपके बारे में जाना कि 6 गोल्ड मेडल, 6 से भी ज़्यादा शायद गोल्ड मेडल 6 आप जीत नेशनल चुके के हैं। हैं, 12 नेशनल के। स्टेट के हैं। ओके, तो इतने सारे मेडल्स जीतने के बाद आप, एक होता है ना माइंड प्रोसेस, अपना आपका थॉट है ये बिल्कुल अलग चलता होगा। उसके बावजूद महामाई की आराधना करना, उसकी शक्ति को महसूस करना और इन सारी चीज़ों को फॉलो अप करना, कहीं टकराव होता है विचारों का या देखिए, नहीं? हमारा जो माता कालका का मंदिर है वो संदेश देता है कर्म प्रधान का। ओके। ये नहीं कहता कि केवल पूजा करते रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। हम अपने कर्मों के माध्यम से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम खुद ही कर्मों को अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, अपने कर्मों को एक गाइडलाइन नहीं देंगे, तो दूसरे लोग हमसे क्या शिक्षा लेंगे सही बात। कि इनका काम केवल खाना, अपना पूजा पाठ करना है, खाना कमाना है। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैंने कभी भी इस तरीके का आपने उसको नहीं दिया। जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, ताकत जितनी झोंक सकते हैं, ट्रैक पर भी पहले माता का नाम लेता, उसके बाद दौड़ना शुरू करता। मेरे अंदर एक असीम ऊर्जा उस समय आ जाती माता का नाम लेते ही। फिर मैं किसी को नहीं देखता कौन मेरे आगे है कौन पीछे है, बस दौड़ते चले जाते। 1.5 घंटा मैं अपने प्रैक्टिस पे दौड़ता था। क्या बात है, माँ की 1.5 सेवा के घंटा। साथ साथ आप जो स्पोर्ट्स का जुनून है आपने उसको बनाए रखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से आप माँ की सेवा कर रहे हैं। एक आखिर में और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माँ को अंदर से और प्रेम पूर्वक उनका अनुभव करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्या करें? मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि पहले, सबसे पहले अपनी माता को हमें मनाना होगा। अच्छा, अपनी माता, अपने घर में अपने माता पिता का ध्यान सबसे अपने पहले माता रखें। पिता का ध्यान रखना होगा। शहर में, समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं उनका हमें आदर करना होगा। उन्हें हमें अश्लीलतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखना है। मान सम्मान देंगे तभी माता प्रसन्न होगी। बिल्कुल। अगर माता को प्रसन्न करना है, स्त्रियों का हमें सम्मान करके उसके बाद यदि हम मंदिर में कदम रखेंगे, माता अपने आप ही प्रसन्न होकर के आपको जो चाहिए वो आपको दे देगी, सहर्ष दे देगी। शहर से दे देगी। बस अपने अंदर स्वार्थ की भावना ना रखें, निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी यहाँ आने के लिए, और इतनी ज़रूरी बातें जो माँ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि निश्चित ही बहुत लोग मंदिर जाते हैं और माँ का दर्शन भी करते हैं, लेकिन
कुछ बातें जो दर्शन के दौरान ज़रूरी हैं, माँ को समझने के लिए ज़रूरी हैं, आज इस पॉडकास्ट में आपने हमें बताई हैं। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। माई के लिए मैंने एक श्लोक भी लिखा है, जी जी बताइए। मैं सुनाना चाहूँगा जी। उसे। देहली नगरे सूर्यकूट स्थित कृष्ण पांडवेन अर्चितम, थोक ब्राह्मण घर बार जोगी कर्ण फणिति नित्य काली सिमृतम, ठूला बहादुर जस राम तन सुख राम बक्षेन पूजितम, अष्टकोण युक्त कालस्य काल कालिका या स्थितम, शिवपिंड स्थित द्वार पूर्वे हवन कुंडम दर्शितम, नवग्रह युक्त गणपति सहितम सर्वदेव विराजितम, नवग्रह युक्त गणपति सहितम सर्वदेव विराजितम। बोल श्री कालका माई की जय हो। जय जय महामाई की। इतने जय हो सुंदर माई। श्लोक के साथ जो आपने स्वयं लिखा है, आज इस पॉडकास्ट का यहाँ पर फिलहाल अंत हो रहा है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर कहूँगी पंडित जी, जय जय महामाई की। जय हो माई की। तो अद्भुत रहा आज का ये पॉडकास्ट, जहाँ महामाई कालिका के स्वरूप को हमने समझा, जो सुनने में ऐसा लगता है जाने कितनी विकराल है, माँ से डरना चाहिए। अरे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उनका शांत स्वरूप है। यहाँ अगर माँ शांत हो गई थी और सबका कल्याण करने के लिए बस वहीं पर स्थापित हैं, वर्षों से, हजारों वर्षों से यहाँ पर हैं। माँ के दर्शन के लिए आप आइए, जब भी आपको अवसर मिल रहा है माँ का दर्शन कीजिए, अपनी परेशानियों को दूर कीजिए। और कुछ विशेष बातें, जैसे कि पंडित जी ने कहा, यदि माँ को आप मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माँ को मनाइए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। अक्सर हमारे पॉडकास्ट में ये बातें होती रहती हैं, और यही बात फिर आज मैं आपसे कह रही हूँ। अपनी माँ का, अपने पिता का विशेष ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको ये बात वाकई समझ आई है तो मुझे कमेंट करके बता देना। कोई और विचार आपके मन में आता है तो वो भी बता दीजिए। पसंद आया है तो इस पॉडकास्ट को तुरंत से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये सारी बातें जो महामाई से जुड़ी हुई हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल वक्त जाने का है, एक और नए पॉडकास्ट में आपसे होगी मुलाकात, लेकिन वो पॉडकास्ट जैसी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसके लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर से टैप कर देना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।